जय हिंद साथियों। तस्वीर में पीछे खड़ी कोई और नहीं बल्कि एक मशहूर आईपीएस ऑफिसर रामचंद्र राव की बेटी रान्या राव है। हालांकि ये सिर्फ आईपीएस की बेटी ही नहीं बल्कि एक मशहूर कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री भी हैं। हालांकि अब ये चर्चा में क्यों है आपको बता देना चाहता हूं कि हाल में ही बेंगलुरु के एयरपोर्ट से इनको 14 किलो की सोने की तस्करी के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता देना चाहता हूं इस तरीके से जब इनका मन नहीं भरा, यानी कि अभिनेत्री तो है, अभिनेत्री होने के साथ साथ वे तस्करी में पकड़ी गई और तस्करी कोई छोटी मोटी नहीं। सोने की कीमत को जो वहां की जो डिपार्टमेंट है उसकी कीमत जो उन्होंने बताया है लगभग 12 करोड़ से भी ऊपर उस सोने की कीमत है। यानी कि आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरीके से 14 किलो सोना दुबई से वो छुपा करके ला रही थी। हालांकि इनकी एक जो सांठगांठ भी वहां के पुलिस वाले से भी देखने जाने को मिलती थी, जिससे अनुसार हमेशा बचती हुई नजर आई है। परंतु अब जो वहां की कस्टम विभाग की टीम है लगातार इन पे नजर बनाए हुए है और पिछले 15 दिनों में, हालांकि ये सब शक के घेरे में आई तो शक के घेरे में ये वहां पर आई जब इन्होंने पिछले 15 दिन में ही दुबई की 4 बार यात्रा की। कितनी बार? 4 बार। हालांकि कोई 4 बार यात्रा तभी करता है या तो उसके कोई बहुत ज्यादा रिलेटिव दुबई में हो या फिर किसी अन्य देश में, या उसका कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस के सिलसिले में हर हफ्ते में उसका आना जाना रहता हो। हालांकि रान्या राव का ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी सोने की तस्करी में वो इस तरीके से लिप्त होंगे कि पिछले 15 दिन में ही 4 बार इन्होंने दुबई की यात्रा की। डीआईजी की जो टीम है वहां पर इन्होंने इसको शक के दायरे में लिया और शक के दायरे में लेने के पश्चात इनको कस्टम विभाग की टीम ने पकड़ा और जांच करने पर इनके पास से 14 किलो सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ऊपर की बताई जा रही है। आपका इस पर क्या राय है? क्या जो उनके पिता रामचंद्र राव हैं उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अब हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, शादी होने के पश्चात वो अपने पति के साथ अलग रहती थी तथा उनके बिजनेस के बारे में हमें कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं है। मेरी निष्ठा सच्ची है और मैं सदैव भारत देश की सेवा करते हुए इसी तरीके से लगन से लगा हूं। हमारा इस जो है मामले में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से अपना पल्ला साफ किया और यहां तक कह दिया कि अब इनके बिजनेस में ना तो हमारी कोई जानकारी है, ना तो इस तरीके की गिरफ्त में या फिर इस तस्करी में उनको जरा सा भी भनक है। आपका इस पर क्या राय है? क्या अभिनेत्री को पैसों की कमी पड़ गई थी या फिर किसी माफिया के चक्कर में पड़कर इन्होंने तस्करी की? यानी कि अभिनेत्री है तो जाहिर सी बात है कि पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको यहां पर हम यह बताना चाहते हैं कि इस तरीके की सोने की तस्करी कोई आम बात नहीं है। आप लोग देखते हैं कि लगातार इस तरह की चीजें देखी जाती हैं, परंतु मजा ये बात का है जब इन्होंने इस तरीके से किया। सोने की परत को इन्होंने जब छुपाया तो अपनी साड़ी में परत के रूप में छुपाया और बेल्ट में और जो बेल्ट लेडीज लगाती हैं उसमें लगभग 14 किलो सोना गबन कर लाई। हंसी की बात यहां पर तब हो जाती है कि इन्होंने पूरे तरीके से एक सिस्टम जुगाड़ फिट कर रखा था। कई बार ये तस्करी करते समय बच भी गई, लेकिन जो टीम है लगातार कस्टम विभाग की टीम इन पर नजर बनाए रखे थी और जब ये शक के दायरे में आ गई और पकड़ी गई और जांच होने के पश्चात इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपकी इस पर क्या राय है? हालांकि इस जांच में अब जैसा भी आगे कुछ बढ़ता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरीके की हल्ला बोल न्यूज आपको लगातार प्रोवाइड होती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।